तो वहीं देश की 18वीं लोकसभा के लिए आम चुनाव 2024 जारी है और 3 चरण पूरे हो चुके हैं और चौथे चरण के चुनाव में झारखंड की 4 सीटों पर 13 मई को मतदान होने हैं और सभी पार्टियां जोर शोर से चुनावी अभियान में जुटी हैं। झारखंड के इस पहले चरण के चुनाव में जो 4 लोकसभा की सीट है उसमें ऊंट किस करवट बैठेगा, ये चुनाव परिणाम के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। देखिए इस रिपोर्ट में। झारखंड में लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 4 संसदीय सीटों पर 13 मई को वोट डाले जाएंगे। खूंटी, लोहरदगा, पलामू और सिंहभूम संसदीय क्षेत्र में मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित है। सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं। ये झारखंड में प्रथम चरण का चुनाव हो रहा है, ऐसे तो चौथा चरण है लेकिन झारखंड में 4 लोकसभा सीटों में चुनाव हो रहा है और चारों रिजर्व पलामू सीट शेड्यूल कास्ट के लिए है। बाकी जो 3 सीट है लोहरदगा, खूंटी और चाईबासा, ये एसटी सीट है। और अभी पलामू में 10 दिन तक हम थे। पलामू में जनता चुनाव लड़ रही, वहाँ के दलित वर्ग में यह बात बिल्कुल पूरी तरह से फैल गई है। मोदी जी आएंगे तो संविधान की अनेक धाराओं को वह जो है सो निस्तेज करेंगे, कमजोर करेंगे। सभा की जो 4 सीटों पर कल मतदान है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार वहां लगातार अपना पसीना बहा रहे थे, आज भी बहा रहे हैं। कार्यकर्ता भी दिन रात शिरकत कर रहे हैं और इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि जो विकसित भारत की संकल्पना है, मोदी की गारंटी का जो विषय लेकर हम उतरे हैं वो फलीभूत होगा। कार्यकर्ता पूरे दमखम के साथ भारतीय जनता पार्टी को और पूरे जन जन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। सरकार है, बीजेपी की इस बार का सुपर साथ होगा क्या कुछ? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल जैसे संगठन, राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के बारे में ऐसा बोले कि जुमलेबाज राजनीतिक दल है, शोभा नहीं देता है। भारतीय जनता पार्टी का पूरा कार्यकाल उठाकर देख लें, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का शासन, श्री नरेंद्र मोदी जी का शासन, जन जन के लिए लोक हितकारी कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है, क्या कभी राष्ट्रीय जनता दल ने किया है क्या? निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के अनुसार चौथे चरण में मतदान के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। दुर्गम इलाके में मतदान के लिए निर्वाचन कर्मियों को रवाना कर दिया गया है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक खूंटी में 13,20,808, लोहरदगा में 14,36,351, सिंहभूम में 14,41,841 और पलामू में 22,33,460 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इस तरह से इस चरण में 64,37,460 मतदाता भागीदारी निभाएंगे, जिसमें 32,29,480 पुरुष और 32,07,938 महिला मतदाता हैं। ठीक है, बेसिकली क्या है ना, वो वोटर टर्नआउट में क्या मिसकम्युनिकेशन है उसका मैं आपको क्लियर कर दे रहा है। ये मतलब आपका ऑनलाइन सिस्टम में अवेलेबल रहती है, आपको एरो से एंट्री होती है, कौन सा सोर्स से आप देखेंगे वो सोर्स से मैं भी देखेंगे। वो डेटा कब कब अवेलेबल होगी वो बता दिया। ऐसे ट्रेंड आपका क्या प्रोग्रेस हो रही है, 9:30 बजे से शुरू करके 5:30 बजे तक मिल जाती है। 7 बजे एक टेंडेटिव पीरियड मिल जाती है। मिडनाइट में आपका क्लोज ऑफ पोल, उसका पहले भी मिल जाता है, मतलब कट ऑफ टाइम में 12 बजे, उसका पहले भी क्लोज मिल जाती है। मतलब आपका जाएंगे मतलब उसी के एक बार टेंडेटिव मिल जाती है। फिर उसके बाद एंड ऑफ पोल डेटा है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स स्क्रूटनी ये सब कुछ हो गया, उसके बाद एंट्री करके एंड। ठीक, वो एक बार कैंडिडेट के बारे में डिटेल मांगा गई थी। 2014 में टोटल कैंडिडेट था 240, फिर 2019 में 229 कैंडिडेट था, अभी 224 में 192 कैंडिडेट अभी तक हुआ। केवल 3 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन अभी तक कैंडिडेट फाइनल होने के लिए बचा हुआ, वो डेटा मैं आपके पास शेयर कर दे रहा। झारखंड के प्रथम चरण के चुनाव में कुल 45 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। जिन दिग्गजों की किस्मत का फैसला होने वाला है उसमें केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, कालीचरण मुंडा, सुखदेव भगत, समीर उरांव, चमरा लिंडा, गीता कोडा, जोबा मांझी, बीडी राम आदि शामिल हैं।
इन सीटों पर बीजेपी ने 2019 के चुनाव में सिंहभूम को छोड़कर 3 सीट जीतने का काम किया था। बहरहाल एक बार फिर चुनावी जंग में उतरे प्रत्याशी चुनाव प्रचार के अंतिम समय तक जनता को रिझाने में कितना सफल रहे हैं, ये चुनाव परिणाम आने पर ही पता चलेगा। सहयोगी सूर्यान के साथ आशीष प्रसाद, साधना न्यूज, रांची।